श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निर्वत होना। शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निर्वत हो विष्णु को भेंट करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। जनक कुमार जी कहते हैं, मनीषा जब जब दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कर सुनाया तथा उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रताप दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश व शिवजी ने भी तत्काल अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रण वाद्य बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं मेंढर बस परवाह के साथ लड़ने लगे और सिटी के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु धर्म के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से कालकोकन से अग्नि, कालकेश से कुबेर, मय से विश्वकर्मा और भयंकर से मृत्यु, संज्ञा से यम, कालाम्बिक से वरुण, संचल से वायु, घटपुष्ट से बुध, रक्त से शनेश्वर, रक्तसार से जयंत, वर्षा गणों से वसुगण, दोनों दीप्ति मानव से दोनों अश्विनी कुमार, धूम से नलकुबर, दूर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शुभाकर से वैश्वानर, पीठ से मनमत, गोका मुख, सून, खग, धूम, चल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धनपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 माँ रुद्र मान बल पराक्रम से उत्पन्न 11 भयंकर असुर वीरों से वीर गए। उग्र और षंड आदि के साथ माँ मणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्र सार्य के बृहस्पति युद्ध करने लगे। इस प्रकार महायुद्ध ने नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका प्रत्यक्ष वंदन किया गया। उन्हें उस समय सारी सेनाएं देखकर युद्ध में व्यस्त और शंभु काले सुमतक के साथ व्रत वक्ष के नीचे विराजमान थे। शंखचूड़ भी रत्नभनों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रतन सिंहासन पर बैठा हुआ सिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीर भद्र समय बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानव राज जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र स्लेट खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्याजी इसी समय देवी भद्रकाली समर में बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रंग के मुटाने पर करने लगी। उनके साथ ही उग्रदंडा और ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब पीकर स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव तथा देवों के दलों में मान कोलाहल मच गया। सारा समुदाय बहुत प्रकार से गान करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर काली चिका के समान उदित आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानव राज
वैष्णव शास्त्र उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब वे भद्रकाली उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह दानव शत्रुओं को देखकर बढ़ने लगा। तब पल्लगिरी उड़ी से उठे हुए नारायण को देखकर दुष्ट को बाटी भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा तथा दानवों को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वट हो गया। तत्पश्चात देवियों ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज फिर हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींच कर देवी के ऊपर मंत्र मंत्र करते हुए दिव्यास्त्र की वर्षा करने लगा। भद्रकाली भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अष्टों की अट्टहास पूरे गर्जना करने लगी, जिससे भयभीत हो गए। तब वह शंखचूड़ के ऊपर 1 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने उसके 9 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में ठीक से दिखाने दे रहा। आगे बढ़ रहा समाज आता हूँ। काली का वह कथन सुनकर महेश्वर उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उससे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जग उठी है। जनक कुमार जी बोले, मुने शंभु तो जीवों के कल्याण करता और परमेश्वर और बड़े लीला लीला बिहारी हैं। वे काली त्योहार कहे हुए चचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशाल स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमियों की ओर चले। उस समय वे माँ ऋषभ नंदी द्वार नवाते और उन्हीं के सम्मान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और चित्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीरों धारण किया और उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब चूड़ामणि दृष्टि से शिवजी पर पड़ी, तब वह विमानों से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौट कर उसने नील के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के 50 वर्ष तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर बाणों से दिखाई दे। आगे बताओ, मैं चाहता हूँ उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो माया वियोग में भी श्रेष्ठ गायत्री ठहरे। उन्होंने एक बुद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यो कहा। ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब से मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब रावण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उसे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप से शील का कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त उदिम विशाल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का विधिवत नाम त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेरे था। उसने सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। ठीक से दिखाई दे रहा। आगे बढ़े समझ उसी ब्रह्मांड स्वरूप शिव का किसी के द्वारा निर्माण
नहीं था। उसका 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 रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। प्रिय विप्र महेश्वर वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकर बाग मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप के प्रति गई। शंखचूड़ हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए माना जाता है। वहां मुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो वो अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निवेदन रूप से सुख लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम मंगल होने लगे। मुने इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिन चरित्र का वर्णन किया वह आनंददायक सर्व दुख हारी लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।